रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, एक भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, यानी ए और बी दोनों आंसर सही। कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? ये थॉमसन ने किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ माना जाता है। ओके। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिलते हैं वह स्थान है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महदहा से भी प्राप्त हुए हैं और सरायनाहर से भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए दोनों आंसर सही है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए कहाँ से? सरायनाहर से, महदहा से। अभी देखा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले कहाँ से? दमदमा से। दमदमा से निकले। प्रतापगढ़ जिले में स्थित है दमदमा। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? नवपाषाण काल में, इसलिए इसे नवपाषाण काल भी कहा जाता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? फिर नदी घाटी, नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ, यानी जौ था और उसे उस समय यौ कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। ओके। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से। सेम टू सेम। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। सेम टू सेम। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागौर से। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। ओके। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच डी सांकलिया ने किया था नौदा टोली का उत्खनन। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ओके। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला ये संबंधित है संगनकल्लू से। संगनकल्लू से। ओके। बी आंसर सही। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से ही। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसने शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? यह था B.S. वाकंकर ने। B.S. वाकंकर। गैरिक मृदुभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है?
बुर्ज होम से। निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? जाहिर है बुर्ज होम से। दोबारा गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया से। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतल भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। ये सही है गलत? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ओके, तो आंसर है ए। कथन और कारण दोनों सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृत मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ओके, भारतीय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में।